दो प्रकार की प्रतिष्ठा का विधान है भगवान शंकर के, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा में मूर्ति का आकार और अचल प्रतिष्ठा में, चल प्रतिष्ठा मतलब जैसे आप अपने साथ नित्य शिव का पूजन कर रहे हैं तो चल प्रतिष्ठा कीजिए, उसमें शिवलिंग की आकृति, शिवलिंग का आकार अंगुष्ठ के बराबर। और अचल प्रतिष्ठा में जो एक बार स्थापित करें तो भैया उनको फिर और कहीं नहीं ले जा सकते, उसका बड़ा उत्तम विधान है। जहां पर आप स्थापित करें शिवलिंग, उस स्थान के गर्भगृह में नीलम, गोमेद, हीरा, रत्न, मोती, मूंगा, माणिक्य इत्यादि पदार्थों को शिवलिंग जहां स्थापित करें वहां पहले रखें और फिर वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्थापना करें। और विशेष बात यह है कि जिस द्रव्य का शिवलिंग हो उसी द्रव्य की पीठ होनी चाहिए। पीठ माने अर्घा। अर्घा जिसे योनि बोलते हैं। ये योनि शब्द का अर्थ स्त्री सूचक चिन्ह से नहीं है, यहां अर्थ उसका प्रकृति से है। प्रकृति स्वरूप भगवती और साक्षात जगत पिता जगदीश्वर अवधरदानी भूत भावन भोलेनाथ, ये भाव करके पूजा करनी चाहिए कि प्रकृति स्वरूपा पार्वती के अंक में भगवान शिव साक्षात विद्यमान है। जिस द्रव्य का शिवलिंग हो उसी द्रव्य की महाराज पीठ होनी चाहिए। जैसे बाण शिवलिंग है तो भैया पीठ भी बाण शिवलिंग की ही होनी चाहिए। यदि स्फटिक की शिवलिंग है तो पीठ भी स्फटिक शिवलिंग का ही होना चाहिए, स्फटिक का ही होना चाहिए। सोने की अगर शिवलिंग है, ध्यान दीजिए, आजकल बहुत लोग सोने के शिवलिंग रखते हैं। ये अध्यक्ष जी के एक बड़े करीबी वो भी सोने का शिवलिंग रखे हैं, इनसे बताएं कि नहीं, कुलदीप भैया के सोने के शिवलिंग आजकल लोग चालाकी बड़ा करते हैं। सोने के शिवलिंग बनाएंगे और उसमें अंदर पोल रखेंगे। शिवलिंग ठोस होना चाहिए, ध्यान दीजिए। जिस मूर्ति, शिवलिंग ही नहीं, कोई भी मूर्ति अगर वो पोली है, अंदर खोखली है, तो उसकी पूजा का फल नहीं है। उसकी पूजा का फल, कोई भी मूर्ति हो, शिवलिंग ही नहीं, मूर्ति में भी अगर उसमें अंदर पोल है तो उस मूर्ति का फिर फल नहीं है, पूजा का फल नहीं है, वो मूर्ति निषेध है। शिवलिंग में लिखा, इसमें शिवपुराण में लिखा है। महाराज सोने का अगर शिवलिंग है तो अर्घा भी सोने का ही होना चाहिए। चांदी का शिवलिंग है तो अर्घा भी वैसे। लेकिन बाण शिवलिंग में, नर्मदेश्वर शिवलिंग में, ध्यान दीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग में खुली छूट है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो अर्घा किसी भी धातु का आप रख सकते हैं, चाहे सोने का बनवाइए, चाहे चांदी का बनवाइए, पीतल का बनवाइए, किसी भी धातु का अर्घा चलेगा। और इतना ही नहीं साहब, शंकर जी की नित्य पूजा करने वाले, मान लीजिए अगर कहीं गए और उनको शंकर जी का मंदिर न मिला, या फिर वो अपने साथ शिवलिंग नहीं ले गए,
तो कितनी सरल पूजा है शंकर जी की। अपने बाएं हाथ के अंगूठे को शिवलिंग मान करके इसी पर आप जल चढ़ा दीजिए, ये भी शिवलिंग ही माना जाता है। इतनी सरल पूजा है। जैसे पंडित जी हमारे शाश्वत जी, ये कभी कभी प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं, कहीं कहीं मंदिर में जाते हैं तो ऐसे प्रणाम। हम कहे इनसे कहो कैसे प्रणाम करत हो, तो बाद में समझे कि शिवलिंग के साथ प्रणाम करते हैं। महाराज शंकर जी की पूजा से सरल अन्य मूर्ति की पूजा में तो बड़ा नियम है। कहीं 4 बार भोग है, कहीं 5 बार, कहीं 10 बार, कहीं 8 बार, कहीं 3 बार। भाई भोग बार बार लगता है, सुबह बाल भोग, फिर दोपहर में राज भोग, बार बार। लेकिन भगवान शिव की पूजा में ना, एक बार भी अगर उनके ऊपर जल चढ़ा दिया आपने और 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दिया तो भगवान शिव उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मिट्टी के आटे का शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, गाय के गोबर के शिवलिंग, इन धातुओं से शिवलिंग आप बना सकते हैं। गाय के गोबर से, मिट्टी से, फूल से, कनेर के पुष्प के शिवलिंग का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है शिव पुराण में। फल का शिवलिंग, गुड़ का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग बना करके अपने हिसाब से पूजा कीजिए आप। और कुछ ना मिले तो भैया अपने इसी आत्मा में भगवान शिव का ध्यान करते हुए मानसिक पूजा कर लीजिए।